अल-फातिहा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल मुस्तफ़ा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मिंबर रसूल पर जलवाबार उलमाए ज़विल एहतराम खुसूसियत के साथ आबरूए अहले सुन्नत शहज़ादा-ए हसीन ख़ानदान आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती तौसीफ़ रज़ा ख़ान साहिब क़िबला, मुजाहिद सुन्नियत हज़रत क़िबला अलहाज सईद नूरी साहिब, हमारी शेर भिवंडी के क़दावर उलमाए किराम, बिलखुसूस मरजे उलमा व अवाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुबश्शिर रज़ा साहब और हमारे बड़े क़दीम और दीदीना मुशफ़िक़ दोस्त हज़रत अल्लामा अबुल हसन साहब, यहाँ पर तशरीफ़ रखने वाले तमाम अवाम अहले सुन्नत, लाइव नश्र होने के तवस्सुत से इस प्रोग्राम को समाअत करने वाले तमाम अहबाब अहले सुन्नत, ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शमए रिसालत के परवानों, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, खुतबे मसनूना के बाद कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान हमीद की जिस आये तय्यबा ताहिरा की तिलावत का मैंने शरफ़ हासिल किया, उस सिलसिले में कुछ बातें अर्ज़ करने से पहले आइए हम और आप मिलकर मुस्तफ़ा जाने रहमत शमए बज़्म हिदायत शबे असरा के दूल्हा नौशए बज़्म जन्नत हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम
ताहा व यासीन, सिराजुस्सालिकीन, मुरादुल-मुश्ताकीन, जाने आलमीन जनाब रहमतुल लिल आलमीन की बारगाहे बेकस पनाह में जिस तरह मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हदिये दुरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मजमा इतना बड़ा है, दुरूद पाक की गूंज से फ़ज़ाएँ मुअत्तर हो जानी चाहिए। बावाज़े बुलंद पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो शय तेरी निगाह से गुज़रे दुरूद पढ़, हर जुज़ व कुल है मज़हर अनवार मुस्तफ़ा। कौनैन के बादशाह के हसीन सरकार में एक मरतबा और बावाज़े बुलंद हदी दुरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, यकीनन ये हमारी आपकी और ख़ास तौर पर इस आबादी में रहने बसने वाले मुसलमानों की खुशनसीबी है कि आज वो अपने माथे की निगाहों से उस अज़ीम शहज़ादे का दीदार कर रहे हैं जिनका ताल्लुक़ उस अज़ीम घराने से है जिनकी शान में शायर ने कहा कि अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। उस अज़ीम शान खानवादे से उन्हीं का एक चश्मो चराग अपनी रोशनी को बिखेरने के लिए और बरेली शरीफ के फैज़ान को आम करने के लिए हमारे और आपके बीच में जलवागर हैं। उसी निस्बत से इक्तिसाब फैज़ करते हुए चंद मिनटों के लिए मैं आप हज़रात के सामने हाजिर हूँ। दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ बोलने की तौफ़ीक़ बख्शे और हम तमाम लोगों को हक़ सुनकर उस पर अमल करने का जज्बा अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो अज़ीमुश्शान महफ़िल मुनअक़िद है, इसे दो अज़ीम निस्बतें हासिल हैं। एक तो ये कि ये जश्न गौसुल वरा है, और दूसरी निस्बत इसे ये हासिल है कि ये सरकार ख़तीबुल बराहीन मुहद्दिसे बस्तवी सूफ़ी बासफ़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती सूफ़ी निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स पाक की तक़रीब भी है। हमें इन दोनों बारगाहों से इक्तिसाब फैज़ करना है और फिर आखिर में इंशाअल्लाह तबारक व तआला तालीमात औलिया की रोशनी में अवाम अहले सुन्नत को आज किन रास्तों पर गामज़न होने की ज़रूरत है, उस हवाले से कुछ बातें मैं आप हज़रात के सामने अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। अज़ीज़ान गिरामीउल क़द्र, ये बात मुसल्लमात में से है कि हर कौम के कुछ अगुआ होते हैं, पेशवा होते हैं, रहनुमा होते हैं, कायद होते हैं। और कायदीन जब तक अपनी क़यादत का हक़ अदा फरमाते हैं, उम्मत का एक एक फ़र्द राहे रास्त पर होता है। उन कायदीन की क़यादत को कबूल करना ये अवामे अहले सुन्नत का काम होता है, और सही क़यादत फरमाना ये कायदीन अहले सुन्नत का काम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत अल्लामा मुफ्ती तौसीफ़ रज़ा ख़ान साहिब क़िबला दामत बरकातुहुमुल क़ुदसिया ने इसी साल रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर आपने जुलूस ईद मिलादुन नबी की क़यादत फरमाई थी, और इतनी शानदार क़यादत आपने फरमाई कि यकीनन उसके अच्छे असरात और गहरे नुकूश शहर भिवंडी पर भी मुरतब हुए,
उलमाए अहले सुन्नत पर भी मुरत्तब हुए और अवामी अहले सुन्नत पर भी मुरत्तब हुए हैं। हम कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत का हमने शरफ हासिल किया, उसमें अल्लाह तबारक व तआला अपनी किताब अजीम और कलाम बलीग में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। तक़वे खुदा, खशियत रब्बानी, इसकी दावत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने असहाबे ईमान को दिया। पता ये चला कि खौफ से वही बंदा करीब होता है जो साहिब ईमान होता है, और जो ईमान की कदरों से आरी और खाली होता है, जो ईमान की हकीकत से खाली हुआ करता है, वो बेलगाम जानवर के मानिंद होता है। वो क्या करे, वो क्या बोले, वो कैसे कैसे कारनामे अंजाम दे, किसी को उसके हवाले से कुछ अता पता नहीं होता। मगर वो सीना जिस सीने के अंदर इश्क़ रसूलुल्लाह होता है, वो सीना जिस सीने के अंदर खुदाए तबारक व तआला का खौफ होता है, वो सीना जो इल्मे मुस्तफा जाने रहमत का मदीना होता है, वो सीने वाला इंसान जब इस रुए जमीन पर चलता है तो अपने कदमों को संभाल करके रखता है। जब वो बोलता है तो तमानियत और इत्मीनान कल्ब के साए में बोलता है। जब वो किसी से लबकुशा होता है तो कल्ब को चीरने वाली बातें नहीं करता, बल्कि वो इंसानी रिश्तों को उस्तवार करने वाली बातें करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, ऐ असहाबे ईमान, तुम मेरा खौफ अव्वलन अपने कल्ब में पैदा करो। ये पहला रास्ता है सदाकत पे आने का, शरीयत पे आने का, तरीकत पे आने का, अल्लाह की बारगाह से करीब होने का, कि ईमान वाला बंदा नेमते तक़वा को अपने सीने में जागुज़ी कर ले। जब सीने में खुदा का खौफ होगा तो हर उठने वाला कदम शरीयत मुस्तफा के दायरे में उठेगा। अज़ीज़ाने गिरामीउल क़द्र, अब आइए इसी आयत करीमा के तनाजुर में हम सरकार गौसुल आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिरी देते। क़ुत्ब रब्बानी, महबूब सुबहानी, हजरत सैयदुना शेख सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रदी अल्लाह तबारक व तआला छोटे से हैं, जिस उम्र में आम तौर पर बच्चे अच्छे और बुरे का फर्क भी महसूस नहीं कर पाते। सिगरे सिन्नी का जमाना है, विलादते बासआदत हुई और चाँद के मसाले में इख्तिलाफ हुआ तो आपकी वालिदा ने फरमाया कि मेरे घर में तवल्लुद होने वाले बच्चे ने सहर के वक्त से अब तक दूध नहीं पिया है। ये इस बात की दलील है कि चांद निकल चुका है और रमजान का महीना शुरू हो चुका है। आप अंदाजा फरमाएं, ये वही गौसे आजम है जिस गौसे आजम की मोहब्बत का दम भरने वाले रमजान में रोजा नहीं रहते। ये वही सरकार गौसे आजम है जिनके दामन को न छोड़ने का अहद पैमान करने वाले रमजान मुबारक के महीनों में ऐसे होटलों में जाकर के खाते पीते हैं जहां पर्दा लटका हुआ होता है। आप बताओ, जुबान पे आपके अल्फाज क्या हैं और आपका कारनामा क्या है? जुबान पे मोहब्बत के दावे कितने अजीमुश्शान हैं और सरकार गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु से वफादारी का मामला कैसे है। सिर्फ यहीं पर बस नहीं, बल्कि वही गौसे पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला जब जोहर के वक्त खेतों की तरफ चहलकदमी करने के लिए निकले तो हातिफे गैबी से आवाज आई, मा खुलिक़्ता लिहादा या अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर
तुम्हें यूं टहलने के लिए नहीं पैदा किया गया है। हजरत गिरामीउल कद्र, कोई भी इंसान दुनिया में अबस नहीं पैदा किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी मखलूक को अबस नहीं पैदा किया है। एक मर्तबा सैयदना हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे, दीवार पे नजर गई, आपने देखा कि एक छिपकली दीवारों पे चल रही है। आपने तसव्वुरात के आलम में ये सोचना शुरू किया, बारे इलाहा ये क्या मामला है और ये कैसी मखलूक है। ला नंजुरु लहू आकिलू वला शारिबा, हम तो इसे ना खाने वाला कभी पाते हैं ना पीने वाला कभी पाते, हम तो देखते ही नहीं कि ये मखलूक भी कभी कुछ खाती या पीती है। मेरे मौला ये जिंदा कैसे रहती है, ये जिंदगी की बहारें कैसे उठाती है, इसे तो तिवालते उम्र कैसे अता फरमाता है। ये सोच रहे थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पे वही फरमाई कि ऐ मूसा, जो एहसास और फिक्र तुमने अपने कल्ब और जिगर में पैदा किया, यही सवाल तुमसे पहले इस छिपकली ने भी मुझसे किया है कि अल्लाह तबारक व तआला तूने मूसा को क्यों पैदा किया, किस मकसद के लिए पैदा किया, क्यों इन्हें दुनिया में उतारा। अलगरज खुदा तबारक व तआला ने इस कायनात में किसी को अबस नहीं पैदा फरमाया, बल्कि जिसे भी अल्लाह ने पैदा फरमाया है बा मकसद और बा मुराद पैदा फरमाया। तो जब अल्लाह ने हमें बा मकसदो बा मुराद पैदा किया तो हमें अपने मकसद पे नजर रखने की बहुत सख्त जरूरत। जुबानी जमा खर्च और फजूल के दावों से मेरे अजीजों कुछ ना हुआ है आज तक और ना कुछ हो सकता। जब तक अमली मैदान में हम उतर करके अपने इन अकाबिरीन इस्लाम की तालीमात को अपने गले का हार नहीं बनाएंगे, तब तक हम तरक्की के रास्तों पर गामजन नहीं हो सकते हैं। हम सबके रहबरो रहनुमा, हम सबके पेशवा सरकार गौसुल आदम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला जब अपनी खेतों में तफरीक कर रहे थे तो आवाज आई, मा खुलिक़्ता लिहादा या अब्दुल कादिर, इसलिए तुम्हें नहीं पैदा किया गया। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लौट करके आए और अपनी वालिदा से आपने अर्ज किया, अम्मी जान मुझे पढ़ने के लिए भेज दो। अल्लाहु अकबर कबीर। आज अगर तालीम की बात की जाए तो दुनिया की तमाम कौमों में सबसे कम पढ़ी लिखी कौम अगर कोई है तो वो कौम मुस्लिम। जबकि आपके अकाबिरीन ने जो तालीम के हवाले से नजरिया पेश फरमाया है, ऐसा आफाकी नजरिया न किसी मजहब में मौजूद है और न किसी बुजुर्ग ने पेश फरमाया। आपने अर्ज किया, अम्मी मुझे तालीम के लिए भेजें। बड़े इख्तिसार में बात करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। वालिदा ने तैयार किया और तलबे इल्म के रास्ते का मुसाफिर अपने उस फर्जंदे अर्जुमंद को बना दिया। फरमाया बेटा जाओ, लेकिन मेरी एक नसीहत है, सुनते जाओ। वो नसीहत ये है कि कहीं झूठ ना बोलना। ये माँ की नसीहत और वसीयत दोनों कह लें आप अपनी फर्जंदे अर्जुमंद के लिए। ला तकज़िब अबदा, बेटा कभी झूठ बोलने से काम ना लेना। अगर ये सच बात नहीं है तो आप मेरी तकज़ीब कर देना, और अगर सच है तो मेरी तस्दीक कर देना। आज घर के अंदर बाप अपने बेटे को मोबाइल दे के कहता है कि बोल दो बेटा अब्बा घर में नहीं। घर के अंदर वो मौजूद है और अपने छोटे से बच्चे को मोबाइल दे के कहता है बोल दो अब्बा नहीं है घर में। और आप सोचते हो कि ये बेटा जवान हो तो मेरा बड़ा वफादार हो, तो फिर ये झूठ की तालीमात जो उसकी घुट्टियों में आपने पिलाया है, इसका नतीजा कौन बर्दाश्त करेगा। देखो सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मां ने एक बार कहा बेटा झूठ मत बोलना, जाओ फी अमानिल्लाह,
अल्लाह तुम्हें शाद रखे, आबाद रखे, जेवरे इल्म से तुम्हें आरास्ता हो पैरास्ता फरमाए। निकल गए सरकार गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु। रास्ते में डाकुओं ने जब रोका, सारे काफिले को लूटा और इनकी तरफ नजरे इल्तिफात नहीं किया, तवज्जो नहीं किया इनकी तरफ। इसलिए नहीं तवज्जो किया कि छोटे से बच्चे थे। छोटे बच्चे आम तौर पे बहुत ज्यादा माल वगैरह लेके नहीं चलते हैं। कोई तवज्जो ना किया, बस जाते जाते एक डाकू ने कहा कि बेटा ये बताओ कि तुम्हारे पास भी कुछ माल है। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हां, अशरफियों की थैलियां मेरे पास हैं, मेरे पास अशरफी की थैली मौजूद है। वो जरा हैरत ज़दा हो गया और कहने लगा, अशरफी की थैली और इस छोटे बच्चे के पास? तो जब जरा डाउट हुआ, शक हुआ, शुबहा हुआ और वो डाकू ले तो लाल में जब मुब्तला हुआ ना, तो उसने सरकार गौसे आजम की जेब ही चेक कर लिया। चेक किया तो जो आपने फरमाया था वही निकला। लेके सरदार के पास गया और कहने लगा, माजरा समझ में नहीं आया, इसलिए कि आमतौर पर लोग अपने माल को बचाते हैं झूठ बोल करके, मगर ये ऐसा बच्चा है जिसने बरसरे आम अपने माल का इजहार फरमाया। तो डाकुओं के सरदार ने पूछा कि आप ये बताएं कि आपने इजहार माल इस तरह बेधड़क अंदाज में कर कैसे दिया? सरकार गौसे आजम ने कहा, इसलिए कि मेरी मां ने मुझे नसीहत फरमाई थी कि बेटा तुम कभी झूठ नहीं बोलना। डाकुओं का सरदार कहने लगा, मैं कितना कम ज़र्फ हूं, मैं कितना कम नसीब हूं, मेरी मत मर गई है। ये भी एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी मां के खिलाफ जाना पसंद नहीं करता, और हम हैं कि रातों दिन अपने खुदा की नाफरमानी करते हैं। याकूब ने भी तौबा किया और सारे लश्कर ने भी तौबा किया और तमाम लोगों ने गौसे पाक के हाथ पर तौबा करके इस्लाम में पूरी शान और शौकत के साथ जीने का आज़्म मुसम्मम कर लिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब ये जो गुफ्तगू मैंने किया इसके नतीजे के तौर पर ये जुमला अर्ज करके मैं आगे बढ़ जाऊं। अगर हमारा ये दावा है कि हम गौसे आजम के वफादार हैं, अगर हमारा ये दावा है कि हम गौसे आजम के तरफदार हैं, अगर हमारा ये दावा है कि हम गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले हैं, अगर हमारा ये दावा है कि हम सरकार गौसे आजम की बारगाह में गर्दनी मोहब्बत को झुकाने वाले हैं, तो इस मजमे में बैठे हैं आप, उठने से पहले अपने आप से ये अहद कर लो कि तुम आज के बाद झूठ नहीं बोलोगे। अहद कर लो। और आज जो कमाइयों में कमी और रोजियों में बेबरकती का रोना हमारी कौम रो रही है ना, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जुबान पे झूठ रविशे आम की तरह चलती है, जबकि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक्ज़िबू फ़इन्नल किज़्ब यकादिहु रिज़्क़। ऐ लोगों, झूठ मत बोलो, झूठ बोलोगे तो झूठ की नहुसत से अल्लाह तुम्हारी रोजी घटा देगा। सरकार गौसे आदम वहां से आगे चले। अब ये बारगाहे नियाज और बारगाहे करम में जो हदिये अकीदत मैंने पेश किया, उसे मैं आखिरी जुमरे की तरफ ले चलने की कोशिश करूं। आपने इल्म दीन हासिल किया और आप फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा। मैंने इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि उस इल्म हासिल करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मनसबे कुतुबियत अता फरमा दिया। आज
जितने कौम में बने और पाखंड करने वाले पीर हैं, वो सब ऐसे हैं जिनका इल्म से कोई ताल्लुक नहीं है। बस चंद पाले हुए लोग हैं जिनका काम नारा लगाना है और इनका काम चलना है, लोगों को मरऊब करना है। इसके अलावा कोई हकीकत आपको नजर नहीं आएगी। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, खुदा ने मनसबे कुतुबियत मुझे उस वक्त अता किया जब मैंने जाकर के बगदाद के मदारिस में असातिज़ा के सामने ज़ानुए अदब को तय किया। इल्म का विलायत से बहुत बड़ा रिश्ता है। आप लोग ने मेयारे विलायत बदल डाला है। खुदा के लिए उसे निकालो अपने जहनों से और आओ उस रास्ते की तरफ जो रास्ता हमें हमारे बड़े पीर दस्तगीर सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अता फरमाया। दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा। इंसान मकामे विलायत पर उसी वक्त फाइज होता है जब अल्लाह तबारक व तआला उसे ज़ेवरे इल्म अता फरमा देता। जाहिलों के चक्कर में पड़ के अपने ईमान और अकीदा को खराब न करो। आपके सामने उस अजीम खानकाह के मुर्शिदे गिरामी यहां मौजूद हैं जिनके रूहानी फयूज़ बरकत का मामला आज सिर्फ शहर भिवंडी में नहीं है, वल्लाहिल अज़ीम जिनकी खिदमतों ने पूरी दुनिया के अंदर उम्मते मुस्लिमा के ईमान की हिफाजत फरमाई है। शिर्क था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ताची थे लोग इल्मे सैयदे अबरार पर। हर वली हर गौस को बेदस्तोपा समझा गया और या रसूल अल्लाह कहने पर था फतवा शिर्क का। कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाला ही गया, मेरे आका की विलादत का सवाला ही गया। सूरत तस्कीन की निकली दिले सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से। उस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगे, उम्मते खत्मुर रसूल का पासबा कहने लगे। उम्मते खैरुर रसूल की पासबानी करने वाला जाहिल नहीं हो सकता, अनपढ़ नहीं हो सकता, मजनू और दीवाना नहीं हो सकता। वो इतना बड़ा आशिक होगा कि वो अपनी नोके कलम से कहेगा, लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अजीजाने गिरामीउल कद्र, ये सरकार गौसे आजम मकामो मर्तबा अल्लाहु अकबर इतना बड़ा फरमाया गया कि जिस तरह खुदा ने नबियों का इमाम अपने महबूब को बनाया, उसी तरह अल्लाह ने वलियों का इमाम गौसे आजम को बनाया। सोचे मर्तबा कितना बुलंदो बाला, कितना रफी और कितना अरफा आला खुदा ने उन्हें मर्तबा अता फरमाया। अब एक नजर मर्तबे पे डालो। आज हम चंद टके के रुतबे के अगर हामिल हो जाते हैं तो हमारे पांव न जमीन पे पड़ते हैं, ना हमारी निगाहें किसी पे टिकती। हालात ऐसे हो जाते हैं कि कोई किसी को खातिर में लाने के लिए तैयार नहीं है। वो तो अल्लाह भला करे उन खानकाहों का जिन्होंने इस शोबे का भरम रखा है और आज तक वो पूरी शान और शौकत के साथ ही निभा रहे हैं। गौसे आजम को इतना बड़ा रुतबा हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाहि तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं हज के लिए गया था और जब मताफ के पास में पहुंचा, फराइतु रजुलन यसजुदु फी जनाबिल्लाहि तबारक व तआला, मैंने एक इंसान को देखा जो खुदा की बारगाह में सजदा रेज पड़ा हुआ है। ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह, मैंने देखा एक शख्स को खुदा की बारगाह में सजदा रेज, और वो रो रहा है, इतना रो रहा है, इतना ज्यादा रो रहा है कि लोग तवाफ छोड़ छोड़ करके उस रोने वाले को देख रहे हैं
कि आखिर ये है कौन, इस कदर गिरिया वजारी ये कर रहा है, वजह क्या है। लग रहा है जमाने का सताया हुआ कोई बंदा होगा, लग रहा है कोई मफलूकुल हाल बंदा होगा, लग रहा है कोई कहज़दा बंदा होगा, लग रहा है किसी ने इसके ऊपर जुल्म और ताअद्दी को रवा रखा होगा। सब आ रहे हैं, देख देख करके जा रहे हैं। शेख सादी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु कहते हैं, मैं भी ठहर गया और मैं भी उस जलवे जहां आरा को देखने लगा, उस अजीम कैफियत को देखने लगा कि खुदा माजरा क्या है, ये कौन सा नौजवान है जो इस दर्द और कर्ब के साथ तुझे पुकार रहा है। अपने सर को सजदे में डाल करके वो तेरी बारगाह में फरियाद कर रहा है। हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु हालत सजदा में क्या कह रहे थे मालूम? आप कह रहे थे, या अल्लाह अगर अब्दुल कादिर के नामे आमाल में गुनाह होंगे तो कयामत के दिन तो इसे नाबीना करके उठाना, कयामत के दिन तो इसकी बीनाई को छीन लेना। इसलिए कि अब्दुल कादिर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सरे महशर रुसवा हो सके। जब हमारे गुनाहों को गिना जाए और लोग तमाशे के तौर पर देखें, मेरे मौला मुझे नाबीना करके उठाना। ये जुमला सरकार गौसे आजम हालत सजदा में अपने रब की बारगाह में अर्ज कर रहे थे। हजरत शेख सादी कहते हैं, फईदा रफा रासहु फईदा हुआ अब्दुल कादिर अल जीलानी। जब उस नौजवान ने अपने सर को उठाया तो मैंने देखा कि यार ये तो सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी। आप कुछ एहसास कर रहे हैं? ये खशियत किसकी है? ये खशियत उस जात की है ना जिस जात के बारे में मुजद्दिदे वक्त 14वीं सदी का सबसे अजीम मुजद्दिद, जिसके कारनामों में हजारों से ज्यादा किताबें हैं, जिसके उलूम व फनून के दायरे में 50 उलूम से ज्यादा हीरे और जवाहिर मौजूद हैं, जिसने एक एक किताब को तकरीबन 30-30 सफ़हात पर मुश्तमिल लिखा है। इस कौम को 1000 किताबों की शक्ल में जिसने तोहफा अता फरमाया, उन्होंने ये नहीं कहा या अल्लाह मैंने फतावा रज़विया लिखा है मुझे माफ कर देना। उन्होंने कभी ये ना कहा या अल्लाह तबारक व तआला मैंने तजदीदी कारनामा अंजाम दिया है मुझे माफ कर देना। या अल्लाह तबारक व तआला मैंने 1000 किताबों से ज्यादा तसनीफ और तालीफ किया है, मेरे मौला उसका सदका मैदान महशर में मुझे अता कर देना। सुनो, मेरे इमाम कहते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडिला बेटा थे। वो सरकार गौसे आदम रदी अल्लाह ताला जिनकी शान ये है कि मुजद्दिदे वक्त उन्हें वसीला बनाता है, और उनकी इनकिसारी ये है कि वो अल्लाह की बारगाह में तजर्रो इनकिसारी गिरिया वजारी करता। ऐ सरकार गौसे आजम के चाहने वालों, अब वक्त आ चुका है कि किरदार को बदलो और सिर्फ जुबानी जमा खर्च से अपने काम को न चलाओ, सही मानों में गुलामे शाह अब्दुल कादिर जीलानी बनो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब आप उस बारगाह की सच्ची गुलामी कबूल कर लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला दोनों जान में आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा। अब दूसरी शख्सियत की तरफ बड़े इख्तिसार में मैं आ रहा हूं। खतीबुल बराहीन सूफी बसफा, जिनके उर्स पाक की तकरीब में आप बैठे हैं। हजरत सूफी निजामुद्दीन रहमतुल्लाहि तबारका व तआला अलैह की जाते गिरामी शान ये है कि इल्म व हिकमत के खजीना हैं, रुमूज़े असरार वो मारिफत से सीना लबरेज है, चलना फिरना उठना बैठना सब सुन्नते नबवी के दायरे में है। लेकिन इस मजमे में कई सौ ऐसे देखने वाले मौजूद होंगे कि वो वलीये कामिल जब रास्ता चलते थे ना तो अपनी
गर्दन उठा के नहीं चलते थे, झुका के चलते थे। वो अपनी गर्दन को झुका के चलते थे। और यही मर्द मोमिन की अलामत है कि जब वो चलता है ना तो दरवाजों को झांकता हुआ नहीं चलता है, अपना रास्ता देखता हुआ चलता है। और आपके हवाले से एक अहम बात जो बतौर पैगाम में पूरे मजमे को देना चाहता हूं, हुजूर खतीबुल बराहीन रहमतुल्लाहि तबारक व तआला अलैह अपनी जिंदगी की आखिरी उम्र तक नमाज़े बा जमाअत के पाबंद रहे। यह बहुत बड़ा वस्फ है, यह इतना बड़ा वस्फ है कि अगर 100% इस मीजान पर आप किसी को तौलने लगेंगे ना तो खाल खाल शख्सियतें नजर आएंगी। और उन खाल खाल शख्सियतों में अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे साहिबे हुस्न व जमाल बनाया था वो हुजूर खतीबुल बराहीन की ज़ात-ए गिरामी। हत्ता कि कहीं गांव में आप जाते, आपकी सवानह उम्री पढ़ने के बाद इस नतीजे पे मैं पहुंचा कि कहीं गांव में आप जाते तो वहां मस्जिद में ना कोई अजान देने वाला है ना नमाज पढ़ाने वाला है। हुजूर खतीबुल बराहीन जाते, अजान भी देते और चंद लोगों को जमा करके आप वहां बाजमात नमाज अदा फरमाते। सोचें आप, क्या खुदाए तबारक व तआला का तक़वा अपने सीने में लेकर के उन्होंने जिंदगी बसर किया। यही वजह है ऐ निज़ामियों, ऐ उनसे वाबस्ता होने वालों और ऐ उनसे अकीदत व मोहब्बत रखने वालों, तुम नाज करो अपनी उस गुलामी पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें दामन खतीबुल बराहीन अता फरमाया है, जो एक सिलसिले से सरकार आला हजरत तक पहुंचता है और फिर वहां से सरकार गौसे आजम तक पहुंचता है, फिर हजरत अली मुर्तजा तक पहुंचता है और फिर उनके वसीले से सरकार मदीना तक पहुंचता है। लिहाजा बहुत जरूरी है कि हम अपने अकाबिरीन की सीरतों को जानें और उसे अमल में लाने की कोशिश करें। जब तक हम अमली इक़दाम नहीं करेंगे वल्लाहि लज़ीम कुछ होने वाला नहीं। अमली इक़दाम बहुत जरूरी है। और औलियाए कामिलीन का तरीका और तुर्रे इम्तियाज हमेशा यही रहा है कि उन्होंने बुलंद बागदाओं से काम नहीं लिया है, बल्कि मैदाने अमल में उतर करके उन्होंने लोगों के सामने अपना कारनामा पेश फरमाया। खुदाए वहदहू ला शरीक की बारगाह में दुआ गो हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आप हजरात से कहीं ज्यादा मुझे अमल की तौफीक अता फरमा और फिर तमाम अहबाब अहले सुन्नत को जेवरे अमल से आरास्ता फरमा करके सरकार गौसे आजम के सच्चे मुरीदों में हम सबको कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।